स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन गैस बनाने की विधि। मतलब वैद्युत अपघटन के द्वारा क्लोरीन गैस कैसे बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। तो क्लोरीन गैस कैसे बनता है? तो क्लोरीन गैस का जो निर्माण का यह आधुनिक विधि होता है। कौन सा विधि है? आधुनिक विधि होता है। इस विधि में जो होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनता है। अब इसकी जो है क्लोरीन गैस बनाने के लिए जो है एक नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सेल है? नेल्सन। देखिए लिखा गया यहाँ पर नेल्सन सेल का प्रयोग करते हैं। अब इस सेल के माध्यम से ही कौन सा गैस बनाएंगे? क्लोरीन गैस बनाएंगे। अब इस सेल में जैसा कि अब चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि इस सेल में जो यू आकार जो किस आकार का है? यू आकार जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यू आकार का बना हुआ है और यू आकृति का जो है स्टील का जो है छिद्रित नली होता है। कौन सा नली होता है? छिद्रित नली होती है जिसका प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है? कैथोड के लिए होता है। यहाँ देखिए कैथोड लगा हुआ है और एनोड के लिए क्या प्रयोग करेंगे? छड़ लगा हुआ है। यह कैथोड हो गया और यह एनोड हो गया। तो यू आकृति का जो स्टील का छिद्रित नली होती है जिसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? कैथोड के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इस सेल में याद रखिए इस सेल में जो है ग्रेफाइट की एक छड़ जो है एनोड का कार्य करती है। जो ये छड़ लगा हुआ है वह किसका कार्य करती हैं? एनोड का कार्य करती हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये किसका कार्य कर रही हैं? कैथोड की कार्य कर रही हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि इस सेल में जो है एनोड तथा कैथोड के बीच में यहाँ पे देखेंगे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का जली घोल भरा रहता है। कौन सा घोल भरा होता है? सोडियम क्लोराइड का जो है जली घोल भरा होता है जो वैद्युत अपघट का कार्य करता है। किसका? वैद्युत अपघट का कार्य करता है। वैद्युत अपघट तथा कैथोड के बीच में सरंध्र डायफ्राम जो लगा है। देखिए छिद्रित जो है मतलब छिद्रित जो है डायफ्राम इसके अंदर जो है लगा होता है। मतलब क्यों लगा होता है? क्योंकि यह डायफ्राम जो होता है कैथोड को एनोड से क्या करता है? अलग करता है जिससे क्या होता है? क्लोरीन गैस बनता है। तो यह क्लोरीन गैस की बनाने की जो है नेल्सन जो है सेल की पूरा जो है विधि बताया गया। तो इसे अपनी कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब यहाँ से जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि अब लिखेंगे कि क्लोरीन गैस के निर्माण में यह आधुनिक विधि है। मतलब इसको बनाने के लिए जो हमारा प्रयोग किया जाता है वह कौन सी विधि है? तो आधुनिक विधि होता है। इस विधि में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या पिघले हुए सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब इसके अंदर जो है मतलब इस विधि में जो है सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड लिया जाएगा, लिक्विड मतलब जलीय विलयन या पिघले हुए सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के वैद्युत के लिए प्रायः किसका प्रयोग करेंगे? तो नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए मतलब किसी सेल का प्रयोग करेंगे। उस सेल का क्या नाम है? नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि नेल्सन सेल के बारे में अब समझेंगे कि नेल्सन सेल क्या होता है। अब लिखेंगे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मतलब चित्र में जो बनाया गया है वो चित्र में आपको बताया जा रहा है कि इस सेल में एक यू आकृति की स्टील के छिद्रित नली होती हैं। अब यहाँ यू आकार कैसा है? कौन यू आकार का? देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस आकार का है? यू आकार का जो है आकृति का स्टील का छिद्रित नली है। छिद्रित मतलब उसके अंदर जो है छिद्र होता है, छिद्रित नली होती हैं जिसका प्रयोग कैथोड के रूप में किया जाता है। किसका? मतलब जो यह यू आकार की जो स्टील की जो छिद्रित नली होती हैं वह कैथोड के रूप में क्या होता है? कार्य किया जाता है। देखिए यहाँ कैथोड लगा हुआ है। यहाँ पर यह कैथोड का क्या कार्य कर रही है? कौन? यू
यू आकार की जो नली है, छिद्रित नली है, वह जो है कैथोड के रूप में किया जाता है। इस सेल में ग्रेफाइट की एक छड़ एनोड का कार्य करती है। अब यहाँ पे एक छड़ लगा हुआ है, यहाँ देखिए ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की छड़ है और ये एनोड का कार्य कर रही है। किसका? एनोड का कार्य कर रही हैं। तो लिखेंगे इस सेल में ग्रेफाइट की एक छड़ एनोड का कार्य करती हैं। इस सेल में एनोड तथा कैथोड के बीच सोडियम क्लोराइड का जली घोल भरा होता है। मतलब इस सेल में जो होता है एनोड के तथा कैथोड के दोनों की बात किया जा रहा है, बीच में सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? जली घोल भरा रहता है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। वैद्युत अपघट्य तथा कैथोड के बीच में एसेबेस्टस का सरंध्र डायफ्राम जो यहाँ पे देख रहे हैं यह लगा हुआ है, जो डायफ्राम जो है छिद्रित है और यह लगा हुआ इसके अंदर जो है लगा हुआ है कि किसका बना है? एसेबेस्टस का सरंध्र डायफ्राम लगा होता है। और यह डायफ्राम जो होता है कैथोड को एनोड से क्या करता है? अलग करता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह जो है वैद्युत अपघटन विधि से क्लोरीन गैस कैसे बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में बना लीजिए और यह जो आपको नोट्स दिया जा रहा है इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए। आपको निश्चित है यह वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा क्लोरीन गैस आपको बनाने की विधि याद हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रोड के मध्य में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो कैसी क्रिया होती हैं, अब ये क्रिया के बारे में अब हम लोग समझ लेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोड के मध्य वैद्युत प्रवाहित करने पर निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। अब यह निम्नलिखित क्रियाएं क्या क्या होती हैं? जैसे आपका NaCl में उत्क्रमणी अभिक्रिया है, मतलब Na जो है एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, इसलिए इस पे धन आयन रहेगा और यहाँ धन आयन रहेगा तो यह किसका कार्य किया? एनोड का, और यह कैथोड का कार्य किया। तो यहाँ लिखेंगे आपका Na जो है प्लस हो जाएगा और यह Cl क्या है? माइनस। मतलब एक जो है सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का दे देता है और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? -1 इलेक्ट्रॉन। माने माइनस का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया हुआ है। अब यहाँ जल या 2H2O में यहाँ पर 2 E का मतलब यह लिखा गया कि जल में जब यहाँ पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पे जो है आवेश इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश किया जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा और जो है हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। और ये किस पे क्रिया होता है? यह कैथोड पर क्रिया होता है। किस पे? कैथोड पर यह क्रिया जो है संपन्न होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ले रहा है कि दे रहा है, इसको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कि दे रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो क्या बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रा ऑक्साइड बना है और कैथोड क्रिया है। अब यह सोडियम, ध्यान दें, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ का सोडियम और यहाँ का हाइड्रोक्साइड जो है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण किया है और ये दिया है और ये लिया है, तो यहाँ सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो मिला है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। जो आप लोग चित्र में देखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे था? तो NaCl तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर NaOH जो दिखाई दे रहा है बना है और यहाँ पे जो है Cl। अब Cl जो है यहाँ पे 2 Cl इसलिए कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है और यह जो है किसके कार्य कर रहा है? तो एनोड पे कार्य कर रहा है। और यहाँ कौन सा गैस प्राप्त हो गया? तो क्लोरीन गैस प्राप्त हो गया। तो वैद्युत अपघटनी विधि से क्लोरीन गैस बनाने की जो विधि था और ये जो हमारी क्रियाएं थी, इस क्रियाएं को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार रिएक्शन को अपने कॉपी में लिखिएगा, जिससे आपको तुरंत ये रिएक्शन भी आप लोग बनाना सीख लेंगे। तो आज का जो पढ़ाई हुआ वैद्युत अपघटनी से क्लोरीन गैस बनाने की विधि बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन होते हैं। ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल, तो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल जो होते हैं
याद रखिएगा वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरीन के कितने ऑक्सो अम्ल होते हैं? 4 प्रकार के। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्ल होते हैं। कितने? 4 जो होते हैं ऑक्सो अम्ल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पहला लिखेंगे, पहला हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल, यह पहला का नाम हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है? हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या है? HCl और क्या होता है? O होता है। HClO होता है। क्या सूत्र है आपका? हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या है? HCO होता है। दूसरा लिखेंगे क्लोरस अम्ल होता है। क्या होता है? क्लोरस अम्ल होता है। तो क्लोरस अब अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरस अम्ल का सूत्र नोट कर लीजिए, HClO2 होता है। HCl क्या होता है? O2 होता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा क्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? क्लोरिक जो है अम्ल होता है। तो क्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरिक अम्ल का सूत्र है HClO3 होता है। क्लोरिक अम्ल का यह सूत्र है। चौथा जो है, चौथा का नाम है परक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? परक्लोरिक अम्ल होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है HClO4 होता है। इसका नाम क्या है? परक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ जो है 4 जो है क्लोरीन के 4 ऑक्सो अम्ल बताया गया। तो इस चारों ऑक्सो अम्ल के बारे में आप लोग पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे चारों जो है ऑक्सो अम्ल का नाम याद रखेंगे। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोक्लोरस अम्ल कैसे बनता है, क्लोरस अम्ल कैसे बनेगा, क्लोरिक अम्ल कैसे बनेगा, परक्लोरिक अम्ल कैसे बनेगा, ये चारों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आज का जो है हम लोग पढ़ाई किए कि वैद्युत अपघटन विधि द्वारा क्लोरीन गैस कैसे बना और जो है क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कौन कौन से होते हैं, आज इस वीडियो में बताया गया। कल हम लोग पढ़ेंगे जो क्लोरीन के जो यौगिक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनता है इसके बारे में अध्ययन करने के बाद से तब इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है इतना ही वीडियो में रहेगा। अब हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।